चंद्रशेखर रावण की बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है, वो भ्रष्ट आदमी है। जल्द ही इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएं और मानहानि का दावा करके इसकी लोकतंत्र जो लोकसभा सदस्यता उसको भंग करवा के और इसको समय रहते जेल में ठूसने का काम करें। चंद्रशेखर रावण की मानसिकता और बुद्धि ठीक नहीं है, वो हो गए हैं पागल और उनको सही पागल इलाज खाने में होना चाहिए। देखिए, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण की बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है, वो भ्रष्ट आदमी है, वह स्वयं अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी आदमी है। ऐसे दुराचारी आदमी जो हमारे जगत गुरु भगवान पद प्रतिष्ठित श्री रामभद्राचार्य जी के ऊपर इस प्रकार का अपशब्द का प्रयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, जिन्होंने संतों ने समाज के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परोपकाराय साधूनां परपीड़ाय च, इस प्रकार की भावना रखने वाले ऐसे महापुरुषों के ऊपर इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अंधा कहना, पापी कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। संपूर्ण हिंदू जनमानस से और राष्ट्र की एकता के स्रोत में पिरोने वाले ऐसे महापुरुषों को करेगा इस प्रकार का टिप्पणी करेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसा मांग करूंगा कि कोई कठोर कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए, कोई ऐसा कठोर कानून आए जो इस प्रकार के हमारे पूज्य संतों के ऊपर, सनातन के ऊपर कुठाराघात करेगा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर रावण जो नगीना के सांसद हैं, जब देखिए बिना मन और मेहनत के कोई सांसद बन जाता है, लोकतंत्र में चुनकर चला जाता है, तो वो सिर्फ फ्री का खाके और अनाप शनाप बकने का काम करता है। ऐसे नगीना के सांसद जो लोकतंत्र में चुन के आए हैं और जो लगातार जो है साधु संतों का, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं और मनुवाद का नारा दे रहे हैं, मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। अब मनुवाद मतलब समझिए जो मनुष्यता से मिली जुली होती है, मनुष्यता को साथ में लेकर चलने वाली होती है। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति को जो राक्षसी बढ़ावा दे रहे हैं चंद्रशेखर रावण का मैं खुले तौर पर विरोध करता हूँ और सलाह देता हूँ कि किस प्रकार से ये, किस संक्रमण के माध्यम से इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, कौन से रोग से ये संक्रमित हो गए हैं, इसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं। और रही बात हमारे रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी पर, इस प्रकार से अगर लगातार अभद्र टिप्पणी करेंगे चंद्रशेखर रावण तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर हम लोकतंत्र में इन्हें चुनकर भेजने का भी काम कर सकते हैं तो अनर्गल प्रलाप करने और नाजायज टिप्पणी करने के जुर्म में इन्हें सड़कों पर दौड़ाकर पीट भी सकते हैं। इसलिए शासन और प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को सुनने के लिए हिंदू समाज बाध्य नहीं है और जबरन हम इन्हें नहीं सुन सकते हैं कि हमारे हिंदुओं का, हिंदू धर्म गुरुओं का, सनातन का, हमारी परंपराओं का विरोध करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि इसकी मानसिक संतुलन ठीक है। इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर ठीक ठाक डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है और प्रॉपर दवा लेने की आवश्यकता है। किस तारीख को रामनगरी अयोध्या में बुद्ध सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या नहीं, इस प्रकार से अगर आप विवादित टिप्पणी करते हैं हमारे धर्म गुरुओं पर, हमारे धर्माचार्यों पर, फिर धर्म तीर्थ क्षेत्र में आप किस प्रकार से और किस मुंह से आप आएंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए जो अयोध्या में हमारे भगवान बुद्ध के नाम पर जो है यहाँ आएंगे और नाजायज राजनीति करेंगे और तमाम प्रकार के हिंदुओं का अपमान करने का काम करेंगे। तमाम प्रकार से ये स्वीकार्य नहीं होगा। हिंदू समाज का यदि कोई भी विरोध करता है और वो कहीं भी जनसभाओं को संबोधित करता है तो हिंदुओं को वहीं जाकर विरोध करना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता को नहीं स्वीकार करते हैं कि आप उनको जो है अपमानित करने का काम करेंगे। वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, उनको आप अंधा बोलने का काम करते हैं। दिव्यांगजन को मानहानि का दावा करना चाहिए। मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज जी से निवेदन करता हूँ, अध्यक्ष में दिवाकराचार्य महाराज, कि जल्द ही इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएं और मानहानि का दावा करके इसकी लोकतंत्र जो लोकसभा सदस्यता उसको भंग करवा के और इसको समय रहते जेल में ठूसने का काम करें। चंद्रशेखर रावण की मानसिकता और बुद्धि ठीक नहीं है, वो हो गए हैं पागल और उनको सही पागल इलाज खाने में होना चाहिए। जो तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी पर इस तरह बयान देने वाला, साधु संतों को लेकर के इस तरह बयान देना, या कहीं ना कहीं तो पागलपन का ही दौरा है ना, इसीलिए तो इस तरह बयान दे रहे हैं। जिनके नेत्र भी नहीं है, त्रिकालदर्शी हैं और ज्ञान है पूर्ण संपूर्ण, और ऐसे महापुरुषों को अगर चंद्रशेखर रावण दे रहे हैं बयान तो कहीं ना कहीं उनके बयान में उनको दंड मिलना चाहिए, जो संविधान के खिलाफ है। संविधान और कानून यह इजाजत नहीं देता कि किसी संत और किसी विषय पर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी महापुरुष को लेकर के आप इस तरह बयान देंगे, कहेंगे कि वो पगला चुके हैं, उनको पागल हो चुका है, वो नेत्रहीन है, इसीलिए उनके कर्म कुछ ठीक नहीं थे। अगर अच्छे कर्म होते तो रामभद्राचार्य जी का नेत्र होता, सबको देखने का दृष्टि होती। ये इस तरह बयान देना मूर्खता है और चंद्रशेखर को पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि
इस हिंदुस्तान में रह करके साधु संतों का सम्मान नहीं, साधु संतों को लेकर के उठपटांग बोलना कहीं ना कहीं पागलपन का दौरा है। उनको इलाज कराना चाहिए।